एवरीवन, आज हम इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 8 से 14 को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 3 से 7 तक को कवर किया था एंड डेफिनेशन पोर्शन को कवर किया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना। ठीक है, सेक्शन 8 बेसिकली हमारा बात करता है थिंग सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन, कि कॉन्स्पिरेटर्स ने कुछ भी कहा है, कुछ भी लिखा है, कुछ भी किया है एक्ट कमिट करते हुए इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, वो सभी चीज़ें आपकी रेलेवेंट कंसीडर की जाएंगी। अब कॉन्स्पिरेटर कौन होते हैं एंड कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? कॉन्स्पिरेसी का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर कॉमन इंटेंशन के साथ कोई एक्ट कमिट करने की प्रिपरेशन करते हैं या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं एंड एक्ट कमिट भी कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर एक्ट डन बाय कॉन्स्पिरेसी, कि ये पर्टिकुलर एक्ट आपका कॉन्स्पिरेसी के साथ डन किया गया है एंड जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उन पर्सनस को हम कॉन्स्पिरेटर बोलते हैं। अब कॉन्स्पिरेटर्स ने क्या किया है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन है जिनको हमने कॉन्स्पिरेटर बोला है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कॉमन इंटेंशन के साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ एक्ट कमिट कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें रेलेवेंट कंसीडर की जाएंगी। अब ये सभी चीज़ें किन के अगेंस्ट में रेलेवेंट होंगी? जो पर्सन उस कॉन्स्पिरेसी के पार्ट होंगे, वेदर उन्होंने एक्ट को कमिट किया है या नहीं किया, उनका प्री मीटिंग ऑफ माइंड था, वहाँ पर कॉमन इंटेंशन थी, तो वो सभी पर्सन क्या होंगे, क्राइम में क्या होंगे, इन्वॉल्व कंसीडर किए जाएंगे एंड वो सारे फैक्ट्स जो भी उन्होंने करे हैं, कहा है, लिखा है, सुना है या कुछ भी एक्ट कमिट किया है, वो सभी चीज़ें सेक्शन 8 के अंदर रेलेवेंट कंसीडर की जाएंगी। अब इस सेक्शन का ओरिजिन आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई केस में किया गया था एंड सेक्शन 8 हमारा बात करता है साथ साथ एजेंसी की, कि जो कॉन्स्पिरेटर हैं वो किस तरह से एक्ट करेंगे, एजेंसी के उसमें काम करेंगे, कि एक पर्सन दूसरे के अगेंस्ट में क्या होगा, एज अ एजेंट काम करेगा। तो एजेंसी जहाँ पर आएगी एंड कॉन्स्पिरेसी जहाँ पर आएगी, वहाँ सेक्शन 8 की बात होगी, बीएसए की। अब जो सेक्शन 8 के इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सरदार शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये पर्टिकुलर क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स हैं सेक्शन 8 के। क्या क्या है? फर्स्ट होगा कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन हो, फर्दरेंस ऑफ कॉमन सॉरी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के साथ क्या किया है, उन्होंने एक्ट कमिट किया एंड प्री मीटिंग ऑफ माइंड था, एक्ट कमिट हुआ, कुछ लिखा, कुछ बोला एंड कुछ एक्ट किया, वो सभी चीज़ें रेलेवेंट कंसीडर की जाएंगी। अदर लैंडमार्क केसेस हैं इसमें, एक मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर एंड सेकंड वन अमानी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगर सेक्शन 8 में ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों केस इंपॉर्टेंट है, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर एंड अमानी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो ये दोनों जो हमारे केस हैं वो सेक्शन 8 से डील करते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 9 हमारा बात करता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं, वैसे तो वो रेलेवेंट नहीं है बट क्या नॉन रेलेवेंसी की वजह से भी वो रेलेवेंट कंसीडर किए जा रहे हैं, कि फैक्ट कनेक्ट नहीं है एक एक्ट के साथ बट फिर भी वो रेलेवेंट कंसीडर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, दो चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसे फैक्ट्स जो इनकंसिस्टेंट है आपके फैक्टिंग इशू के साथ या रेलेवेंट फैक्ट के साथ, वो रेलेवेंट होंगे एंड ऐसे एक्ट या फिर ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू के साथ और रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ क्या है, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल बताते हैं उनकी एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, तो वो भी आपके रेलेवेंट कंसीडर किए जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ए पर्सन है एंड बी पर्सन का मर्डर कमिट हुआ है, सी पर्सन ने बोला कि ए पर्सन ने बी का मर्डर किया है इन दिल्ली में। ठीक है, बट ए पर्सन यहाँ पर कोर्ट में क्या कर देता है, प्रूफ कर देता है कि वो दिल्ली में ना होकर वो मुंबई में था ऑन उस डेट को जिस दिन सी ने बोला है ना कि बी का क्राइम कमिट हुआ है, बी के साथ क्राइम मतलब मर्डर कमिट हुआ है ना, जिस दिन बी की डेथ कोज हुई है उस दिन ए पर्टिकुलर पर्सन ने कमिट किया है वो, तो बट ए शो कर रहा है कि वो उस दिन दिल्ली में ना होकर मुंबई में था, तो ये इनकन्सिस्टेंसी शो कर रहे हैं एंड हाईली इम्प्रोबेबल है वो फैक्ट के साथ। हाईली इम्प्रोबेबल का मतलब कि वो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती ना, कि दिल्ली में भी हो मुंबई में भी हो। ठीक है, तो ये हाईली इम्प्रोबेबल है कि जो एक दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें रेलेवेंट कंसीडर होंगी। अब हमारा सेक्शन जो 9 है वो प्ली ऑफ एलिबी की बात करता है। एलिबी जो है हमारी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एल्सवेयर, कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन वहाँ पर ना
ना होकर कहीं और था, ठीक है। अब जो प्ली ऑफ एलिबी है वो एज अ डिफेंस लेते हैं एक्यूज पर्सन। लैंडमार्क केस था इसमें एक दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इस केस में दूधनाथ पांडे ने प्ली ली थी प्ली ऑफ एलिबी की, कि वो जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ था वो वहाँ पर नहीं था, क्राइम कमिट होने के वो अपनी कहाँ पर था, ड्यूटी पर था, वो अपनी फैक्ट्री में था। तो उसने वहाँ पर प्रूफ दिया कि उसने पंच करके वो एंटर करके गया था अपनी फैक्ट्री में, पंच वाला सिस्टम था वहाँ पर, ठीक है। बट वहाँ पर देखा वो पंच करके अंदर तो गया, बट बाहर आने का टाइम उसने नहीं फिल किया वहाँ पर, तो कोर्ट ने हेल्ड किया था, रिजेक्ट कर दी थी उसकी प्ली ऑफ एलिबी को, क्योंकि जाने का टाइम तो था बट वापस आने का टाइम नहीं फिल था। तो यहाँ पर प्ली ऑफ एलिबी को रिजेक्ट किया गया एंड कंसिडर किया गया कि दूधनाथ पांडे ने ही वो क्राइम को कमिट किया है। नेक्स्ट आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आएगा कि और कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो इनकंसिस्टेंट होने के साथ साथ भी रेलेवेंट कंसीडर किए जाएंगे। जैसे कि अगर हस्बैंड शो कर देता है कि उसकी कोहैबिटेशन नहीं थी वाइफ के साथ, तो जो चाइल्ड हुआ है वो इलेजिटिमेट होगा, ठीक है। नॉन एसेस ऑफ हस्बैंड टू शो द इलेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। सेकेंड आएगा सर्वाइवल ऑफ एलीज्ड डिसीज, कि अगर अगर पर्सन के ऊपर क्या है, एलिगेशन है एक्यूज पर्सन के ऊपर कि उसने ए पर्सन का क्या करा है, क्राइम कमिट किया है, एक्यूज के ऊपर एलिगेशन है उसने ए पर्सन का क्या करा है, डेथ कॉज किया है, मर्डर कमिट किया है। तो अगर जो एक्यूज पर्सन है उसकी सर्वाइवल शो कर देता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी आप कह रहे हो कि डेथ कॉज हुई है वो मरा हुआ नहीं, वो जिंदा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट है, तो वो भी रेलेवेंट कंसीडर होगा। नेक्स्ट है कमीशन ऑफ क्राइम बाय थर्ड पर्सन। अगर एक्यूज पर्सन शो कर देता है, प्रूफ कर देता है कि जो बी का मर्डर हुआ है वो उसने नहीं बल्कि थर्ड पर्सन ने कमिट किया है, ठीक है, तो वो भी रेलेवेंट होगा। सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म, अगर एक्यूज पर्सन शो कर देगा कि यहाँ पर मर्डर नहीं बल्कि क्या है, कमिट ऑफ सुसाइड, सुसाइड कमिट हुआ है, ठीक है, तब भी यहाँ पर क्या इनकंसिस्टेंसी की वजह से वो रेलेवेंट कंसीडर हो जाएंगे। नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, की पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ कभी, तो ये भी क्या इनकंसिस्टेंट होगा फैक्ट के साथ, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन आएगा सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है फैक्ट इनेबल टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज रेलेवेंट। कहता है ऐसे, अगर ये सबसे पहले तो जो सेक्शन है हमारा 10 वो सिविल केसेस पे अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर डैमेजेस की बात हुई है। कहते हैं कोर्ट को हेल्प कर रहे हैं ऐसे फैक्ट्स डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट ऑफ डैमेजेस की, कितने अमाउंट में डैमेजेस हुआ है, ऐसे फैक्ट्स रेलेवेंट कंसीडर होंगे केस में। कैसे, कहते हैं अगर एक डैमेज से रिलेटेड कोई सूट फाइल किया है ए पर्सन ने बी के अगेंस्ट में, अब कोर्ट को क्या ऐसे ऐसे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो कोर्ट डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है, कि कहाँ पर कितने अमाउंट में डैमेज हुआ है, तो वो सारी चीज़ें वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे सेक्शन 10 के अंदर। नेक्स्ट आएगा आपका सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। कहते हैं अगर राइट और कस्टम क्वेश्चन में आ जाता है, राइट और कस्टम के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वो फैक्ट्स कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, जो राइट और कस्टम की एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, उसकी उनकी क्रिएशन बता रहे हैं, उनका क्लेम बता रहे हैं, उनका अजर्ट होना बता रहे हैं, उनकी रिकॉग्निशन बता रहे हैं, तो वो कोई भी ट्रांजेक्शन राइट और कस्टम से रिलेटेड या पर्टिकुलर इंस्टेंस राइट और कस्टम से रिलेटेड वो रेलेवेंट कंसिडर होंगे। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 12। फैक्ट शो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड बॉडी बॉडली फीलिंग आर रेलेवेंट। कहते हैं ऐसे फैक्ट जो क्या शो कर रहे हैं, अगर एक क्राइम कमिट हो रहा है, ठीक है, एक्यूज पर्सन ने क्राइम कमिट कर दिया, मर्डर कोज कर दिया, डेथ कोज कर दी, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तो एक्ट कमिट करते हुए एक्यूज पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड बॉडी बॉडली फीलिंग को जो चीज़ें शो कर रही हैं वो सभी रेलेवेंट होंगे। अब इसमें फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ें आएंगी, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल, ठीक है, एक्यूज पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड बॉडी बॉडली फीलिंग, एग्जांपल्स बताए क्या क्या आएंगे, वो सभी चीज़ें रेलेवेंट होंगी। अब एक्सप्लेनेशन बात करते हैं इसकी। कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए, क्राइम कमिट करते हुए जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जर्नल नहीं। अब इसका मतलब स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं कि पूरे डे का क्या था स्टेट ऑफ माइंड, मतलब सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड स्पेसिफिक, मतलब कि जब क्राइम कमिट हो रहा है, जिस टाइम एक्ट कमिट हो रहा है, सिर्फ उसी टाइम का रिलेटेड जो है स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा, वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। नेक्स्ट आएगा एक्सप्लेनेशन 2। क्या बात करती है कि जैसे हम प्रीवियस कमीशन को रेलेवेंट कंसीडर करते हैं ना, कि
पर्सन ने पहले किस तरह से क्या क्या चीज़ें किया, क्या एक्ट करे हैं, प्रीवियस कमीशन देख रहे हैं उसको, तो उसी तरह से उसका प्रीवियस कन्विक्शन भी देखेंगे कि हाँ एक्यूज पर्सन का पहले भी कन्विक्ट हुआ है वो किसी केस में, तो वो भी रेलिवेंट कंसिडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 12 में। नेक्स्ट आएगा आपका सेक्शन 13 बात करता है फैक्ट बेरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। कहता है ऐसे फैक्ट जो क्या बता रहे हैं, एक एक्ट का होने का बता रहे हैं कि वो एक्सीडेंटली हुआ है या फिर इंटेंशनली हुआ है, तो वो सभी क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। अगर एक एक्ट है, फॉर एग्जांपल ए की फैक्ट्री है, ठीक है, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, वो एक्सीडेंटली लगी है, उसने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया, उसको डैमेजेस मिल गए एंड वो अपनी फैक्ट्री को रन कर रहा है। नेक्स्ट आता है फिर एक बी पर्सन है, बी पर्सन की फैक्ट्री में एक बार, दो बार, तीन बार, अब फोर्थ टाइम क्या लगी, आग लगी एंड वो क्लेम कर रहा है, तो वहां पर क्या देख रहे हैं, सिमिलर सीरीज में हो रहा है, सेम एक्ट हो रहा है, सेम अकरेंस में हो रहा है, सेम इवेंट हो रहा है, तो वो चीज़ें क्या होंगी, रेलेवेंट होगी। तो यहाँ पर कोर्ट देखेगा कि एक्ट एक्सीडेंटल हुआ है या फिर इंटेंशनली हुआ है, पर्टिकुलर नॉलेज से हुआ है या फिर इंटेंशन से हुआ है, सिमिलर सीरीज में एक ही जैसा एक्ट हो रहा है, तो वो सभी चीज़ें रेलेवेंट होंगी अंडर सेक्शन 13 में। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस वेन रेलेवेंट। कब कोर्स ऑफ बिजनेस रेलेवेंट कंसिडर किया जाएगा, कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी चीज़ें आ रही है, क्या क्या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स हो रही है कोर्स ऑफ बिजनेस में, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स हो रही हैं, वो सभी चीज़ें रेलिवेंट होगी। अब कोर्स ऑफ बिजनेस में आप एग्जांपल ले सकते हो, ऑनलाइन आपने कोई भी पर्टिकुलर थिंग ऑर्डर की है, परचेज कर रहे हो आप ऑनलाइन कुछ भी, ठीक है, सबसे पहले आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस होने के बाद क्या होगा, उसके डिस्पैच का मैसेज आएगा आपके पास, फिर शिपिंग की वो ट्रांजेक्शन, शिपिंग का वो आप ट्रेस कर सकते हो, वो आएगा, फिर ऑर्डर डिलीवर हो गया वो आएगा, ट्रांजेक्शन का मोड मतलब मोड पूछेंगे आपसे, ऑनलाइन करना है या फिर आपको ऑफलाइन करना है, वो मोड भी आपने डाल दिया, फिर आपने ऑफलाइन पेमेंट करी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो सारा कोर्स ऑफ बिजनेस में जो जो पर्टिकुलर थिंग्स हो रही हैं, सारे एग्जिस्टेंस बता रही है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ हुई, यहाँ पर ये चीज़ हुई। अगर पर्सन बाद में जो कंज्यूमर है वो क्लेम कर देता है, डिस्पैच होने के बाद वो क्लेम कर रहा है कि उसने तो वो ऑर्डर ही नहीं किया, बट उसी के फ़ोन से उसी की आईडी से हुआ, तो वहाँ पर क्या होगा, वो कोर्स ऑफ बिजनेस में है ना सारी पर्टिकुलर की, हाँ उसने क्या ऑर्डर को कंफर्म किया है, फिर उसके बाद डिस्पैच का ऑर्डर देख रहा है, उसके बाद शिपिंग देख रहा है, ठीक है, डिलीवरी आ गई है, डिलीवरी पहुँचने के बाद भी वो कह रहा है कि उसके पास डिलीवरी नहीं पहुँची, तो कोर्स ऑफ बिजनेस में सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, तो वो रेलिवेंट कंसिडर की जाएंगी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, क्या क्या चीज़ें कवर करी, सेक्शन 8 से 14 को कवर किया। सेक्शन 8 में हमने बात किया कि ऐसे कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो कॉन्स्पिरेसी में कॉन्स्पिरेटर्स ने करे हैं, कुछ भी लिखा है, कुछ भी बोला है, ठीक है, कुछ भी एक्ट कमिट किया है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, कॉमन इंटेंशन के साथ किया, वो सभी रेलेवेंट कंसिडर किए जाएंगे। एंड एजेंसी आएगा इसमें इंपॉर्टेंट। सेक्शन 9 में हमने प्ली ऑफ एलिबी के बारे में देखा, क्या होता है कि मतलब एल्सवेयर की कहीं और पर था, फैक्ट ऐसे जो इनकन्सिस्टेंट हो अदर फैक्ट्स के साथ, हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल हो, तो वो रेलेवेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने सेक्शन 10 में डैमेजेस को देखा कि जो कोर्ट को हेल्प कर रहे हैं अमाउंट ऑफ डैमेज को डिटरमाइन करने में, वो चीज़ें रेलेवेंट होंगी। सेक्शन 11 में हमने बात की कि राइट और कस्टम अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो उन चीज़ों से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे, उनका क्रिएशन, उनका क्लेम, एजर्शन, ठीक है, उनका डिनायल, रिकग्निशन, वो सभी रेलेवेंट होगा। सेक्शन 12 में हमने बात करी कि एक्ट कमिट करते हुए पर्टिकुलर एक्यूज्ड का, पर्टिकुलर पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड, बॉडली फीलिंग, ये सभी क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। जो स्टेट ऑफ माइंड है वो स्पेसिफिक होना चाहिए एंड प्रीवियस कमीशन के साथ साथ प्रीवियस कन्विक्शन को भी रेलेवेंट कंसीडर करेंगे। सेक्शन 13 में हमने बात करी कि एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंटल हुआ है, इंटेंशनली हुआ है, अगर ये सारी चीज़ें देखेंगे, अगर सिमिलर सीरीज में हो रहा है तो मतलब देखा जाएगा कि वो इंटेंशनली हो रहा है, तो वो भी रेलेवेंट होगा। सेक्शन 14 में हमने बात करी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऑनलाइन, उसका हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, प्लेलिस्ट में जाकर जो उनसे पहले वाली वीडियोज़ हैं उनको देखना, ठीक है। थैंक यू।